ओम शांति। इस रथ का नाम बीके अवधराज यादव है। आज हम देखेंगे किसान और किसान अपने मिट्टी से तो कैसे प्यार करता ही है, और उस मिट्टी से बने घड़े से भी मतलब उसका कितना उत्प्रेरकदायक मतलब एक कहानी से मतलब वो हमें क्या सीख देते हैं, उसे हम आप देखते हैं। किसान रोज सवेरे मतलब अपने कंधे पर दोनों घड़ों को लटका कर मतलब प्रातः सुबह अपने तालाब से भरकर और अपने झोपड़ी तक लाते थे। उनका ये डेली का मतलब रूटीन था, तालाब से पानी भरकर अपनी झोपड़ी तक लाना। और इस दरमियान एक उसमें से घड़ा जो था वो फूट चुका था और उसमें से पानी रिसता था, और वो मतलब घड़ा मतलब पहुँचते पहुँचते झोपड़ी तक वो आधा ही हो जाता था। तो इस बात पे मतलब दूसरा जो घड़ा था जो न फूटा हुआ था, सही घड़ा जो था, वो उससे मतलब इस बात का पूरा गर्व था कि मैं तो एकदम अपना 100% अपना अपने किसान मालिक को दे रहा हूँ। और इस बात से लेकर मतलब वो फूटे घड़े को मतलब बार बार चढ़ाया करते थे कि तुम तो फूटे घड़े हो, तुम तो मालिक को केवल अपनी केवल 50% अपना योगदान दे पा रहे हो, और इसलिए अगर मालिक को पता चल जाए तो वो कप्पा तुम्हें उठाकर फेंक देवे और नए तुम्हारे जगह पे नए घड़े को लेकर आ जाए। तो इस बात से मतलब वो किसान जो फूटा हुआ घड़ा था काफ़ी मतलब निराश हो जाया करता था और दुखी हो जाया करता था। तो यह बात मतलब उसे बार बार मतलब उसे चुभती थी। तो उसने एक दिन सोचा कि यह बात मैं डायरेक्ट मैं सीधे मालिक से ही, अपने किसान से ही क्यों न कहूँ। तो एक दिन वो मतलब किसान से कहने लगा, मालिक मैं तो फूट चुका हूँ, मैं आपके किसी काम का नहीं हूँ, तो आप मुझे छोड़ दीजिए और आप कोई नया घड़ा लेकर आके अपना पूरी मेहनत में ले लीजिए। फिर मैं तो केवल आपको केवल 50% आधा ही मतलब अपनी सहयोग दे पा रहा हूँ। तो उस किसान ने कहा, ठीक है, आप तुम निराश ना हो बच्चे, कल तुम आते समय जब मैं लौटूंगा तो आप तो अपनी तरफ आते समय देखना कि मतलब कैसे क्या है, वो आना, उसके बाद मुझे हम बात करेंगे आपस में। तब दूसरे दिन जब वो मतलब किसान घोड़ों को लेकर आने लगा तो उसने देखा कि अपनी तरफ सुंदर फूलों की क्यारियाँ, सुगंधित फूलों की रंग बिरंगी क्यारियाँ को देखकर मतलब फूटा घड़ा मतलब काफ़ी पसंद हो रहा था, खुश हो रहा था। और जैसे ही पहुंचा मतलब वहाँ पे अपने झोपड़ी के पास, तब मतलब वो फिर से उदास हो गया। तब किसान ने पूछा, बताइए, अच्छा बताओ कैसे क्या है अब तुम्हारी परिस्थिति। तो वो कहने लगा कि नहीं मालिक, मैं तो ठीक है, मतलब मुझे सुंदर फूलों की क्यारियाँ से काफ़ी मुझे प्रसन्नता हुई, काफ़ी देख के दिल बहल गया, लेकिन फिर से मैं आपको मतलब निराश हो गया हूँ, दुखी हो गया हूँ कि आपको मतलब पूरी तरह मैं अपना योगदान नहीं दे पा रहा हूँ। तो किसान ने कहा कि ये बात मैं बहुत पहले से ही जानता था कि तुम फूट चुके हो, तो तुम में से पानी रिसता है, इसीलिए मैं बाजार से अनेक प्रकार के बीजों को लाकर जहाँ से मतलब उस क्यारियों में मतलब मैं उस ज़मीन में बो दिया, और जहाँ से पानी रिसता था और उसी दरमियान उसे मतलब मैं सींचते चला गया, और वो मतलब बीज कब पौधे बनकर सुंदर रंग बिरंगे फूल बन गए और उसका एहसास ही नहीं हो पाया। और वो केवल वो क्यारियाँ ही नहीं बन गई सुंदर, लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया होगा कि वो केवल क्यारियाँ जो थी वो केवल तुम्हारी तरफ थी, सही घड़ी की तरफ नहीं थी। इसलिए जब भी मैं इसीलिए तुम जहाँ तक हो सके मतलब अपने आप को मतलब निराश न करो, दुखी मत हो। मैंने तुम्हारी कमजोरी को कैसे ताकत में परिवर्तित कर दिया। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी वही स्थिति हमारे जीवन में भी है वही स्थिति कि हम चाह कर भी मतलब अपने अंदर से अपने नेगेटिव भाव को, दुखी भाव को, निराशा को हमने अपने जीवन में उसे हम दूर नहीं कर पाते हैं। वो हम निराशा को अपने मन में हम पाल के रख लेते हैं। और जिस तरह से मतलब किसान मतलब उसे अपने फूटे घड़े को मतलब कैसे मतलब उसने उसे उन्नत बीज बनाकर मतलब उसे उसके जीवन में परिवर्तन लाने का मतलब वो योगदान दिया। उसी तरह हमें भी चाहिए कि हम भी अपने जीवन में निराशा को मतलब रोक करके अपने उस निराशा पे काम करें, और हम अपने जीवन में मतलब निराशा को मतलब योगदान न दें।
और इसी तरह एक फूटे घड़े की कीमत एक सही घड़े से भी मूल्यवान हो सकती है। इसी बात पे मतलब मुझे दो लाइन मतलब याद आ रही है। लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, हाथ खाली ही सही पर उठाए रखिए। कौन कहता है छलनी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ बनते तक हौसला जमाए रखिए।